गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर के वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन की। तो ये आयोजन किया जाएगा आपके दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अगर आपसे हम 2023 की बात करने से पहले 2022 की बात कर लें तो याद रखिएगा ये आपके कहाँ हुआ है, चीन में, ये 14वां था। और 2021 की बात करें तो ये कहाँ हुआ था, 2021 में भारत में। तो ये लगातार हमने आपका 13, 14, 15 की चर्चा किए। आइए हम ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। BRICS ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी थी। तो अगर आपसे पूछे, ब्रिक्स की संकल्पना दी थी आपके जिम ओनील ने ब्रिक्स की क्या दी संकल्पना। जब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में तो इसका नाम ब्रिक था, लेकिन 2010 में इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया कौन, दक्षिण अफ्रीका, और इसलिए इसका क्या नाम हो गया, ब्रिक्स। आइए आगे चलते हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं पूछा जाएगा। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ये इतने देश इसमें क्या है, शामिल हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 देश, 5 देश इसमें शामिल हैं। अगर आपसे पूछे इसकी ब्रिक्स की पहली सम्मेलन कब हुई थी, स्थापना 2006 में, पहली मीटिंग कब हुई थी, पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा, पहला सम्मेलन 2009 रूस में हुआ था। ठीक है। अब हम लगातार अभी कुछ सम्मेलन संपन्न हुए हैं, तो ब्रिक्स के चर्चा के साथ उन सम्मेलन की भी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SCO की। SCO की अभी 22वीं बैठक संपन्न हुई है। तो इसमें कहाँ पे हुई है, तो याद रखिएगा समरकंद में। SCO की बात करें तो इसमें कुल 8 देश हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में है, बीजिंग चीन में है इसका हेडक्वार्टर। याद रखिएगा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। और भारत की ओर से उसमें कौन गया था, तो आपके PM गए थे, PM मोदी जी। ठीक है, ये SCO की बात हुई। अभी हाल ही में नाटो का भी एक बैठक संपन्न हुआ है 2022 में। तो नाटो की बैठक कहाँ हुई, तो याद रखिएगा नाटो की बैठक मैड्रिड स्पेन में हुई है। आगे हम बात करें, अगर थोड़ा सा नाटो की बात करते हैं तो नाटो से 2 क्वेश्चन और बना लेते हैं। इसकी नाटो 2021 का कहाँ हुआ था, तो ब्रुसेल्स में हुआ था। और 2023 की कहाँ पे होगा ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा लिथुआनिया में होगा। लिथुआनिया कहाँ पे है अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा ये विनियस की क्या है, राजधानी है लिथुआनिया। ठीक है, तो नाटो की 2022 की मैड्रिड स्पेन में हो गई, 2021 की ब्रुसेल्स में हो गई थी, 2023 की होगी लिथुआनिया विनियस में। ठीक है, आइए कुछ और बात कर लेते हैं अभी लेटेस्ट की बातें। तो जी हाँ, दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ G20 की बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो याद रखिएगा बाली में। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया बाली में 2023 की आपके G20 की बैठक क्या हुई है, संपन्न हुई है। अगर 2023 की बात करें तो 2023 की G20 कहाँ होगी, भारत में होगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बात करें G7 की बैठक कहाँ पे हुई है, तो याद रखिएगा G7 की जो बैठक हुई है जर्मनी में हुई है। इसमें भारत की ओर से कौन गए थे, PM गए थे। ठीक है, और बात कर लेते हैं तो याद रखिए एक पॉइंट और, इस G7 का नाम 1976 में तक क्या था, तो याद रखिएगा G6 था। लेकिन जैसे ही इसमें कनाडा ऐड हो गया, नाम क्या पड़ गया इसका, G7। बात समझ में आया। और अभी हाल ही में एक बैठक और ही है क्वाड की, QUAD, क्वाड की बैठक हुई है। तो अगर क्वाड की बैठक पूछे 2022 की कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा जापान की राजधानी टोक्यो में इसकी क्या हुई है, बैठक हुई है क्वाड की। आगे बात कर लेते हैं क्वाड में कितने देश आते हैं, तो क्वाड में 4 देश होते हैं। फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अगर क्वाड में 4 देश हैं तो कौन कौन, अपना भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और आपका अमेरिका है। तो ये 4 देश क्वाड में शामिल हैं। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन संपन्न होता है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है NCG राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं।
तो सबसे पहले हम एनसीजी की फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो नेशनल NATIONAL नेशनल, SCENTR सेंटर फॉर गुड्स गवर्नेंस, GOVERNACE गुड गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, महानिदेशक कौन बने हैं? भरतलाल बने हैं। महानिदेशक कौन बने हैं? भरतलाल बने हैं। किसकी जगह पर? तो श्रीनिवास की जगह पर, वी श्रीनिवास की जगह पर ये आए हैं भरतलाल जी। ठीक है, हम बात करें एनसीजी की स्थापना की 2014 में। हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे? तो जी हाँ, हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा इसका है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। लेकिन ये बैठक का आपके अभी हाल ही में इसका मुख्यालय शिफ्ट हो गया है, मसूरी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? शुरू में वहाँ था, लेकिन अब ये हो गया है मसूरी उत्तराखंड में। हम मसूरी उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें अगर हम, तो उत्तराखंड से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम बताते चल रहे हैं। तो जी हाँ, उत्तराखंड में पहला गंगा अवलोकन केंद्र, देखते चलिएगा, पहला गंगा अवलोकन केंद्र कहाँ बना है? तो याद रखिएगा, पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय बोले तो भी चलेगा, ये बना है आपका उत्तराखंड में। पहला लाइकेन पार्क, बहुत बार आपको हम करंट अफेयर में पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन बैचों में, यहाँ भी देख लीजिए, पहला लाइकेन पार्क कहाँ बना? यहीं बना। पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? तो याद रखिएगा आपके उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड में कहाँ? रानीखेत में बना है। और बात कर लेते हैं, पहला एरोमेटिक आपका गार्डन, एरोमेटिक गार्डन कहाँ बना है? तो याद रखिएगा, पहला एरोमेटिक गार्डन बना है हल्द्वानी में। कहाँ पे? हल्द्वानी में बना है, ये भी उत्तराखंड में है। और अगर हम आपसे बात करें, पहला राष्ट्रीय उद्यान भी भारत का कहाँ पे है? नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो याद रखिएगा यहीं पे है, आज उसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और अगर हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ बातें करें, पहला वन चिकित्सा केंद्र, पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ बना है? तो जी हाँ, ये भी उत्तराखंड में ही बना है। और बात करें, पहला परागकण पार्क कहाँ बना है? पहला परागकण पार्क कहाँ बना है? तो याद रखिएगा यहीं बना है। और बात कर लेते हैं, पहला हिम तेंदुआ पार्क, पहला हिम तेंदुआ पार्क कहाँ बना है? तो ये भी कहाँ बना है? यहीं बना है। तो उत्तराखंड से संबंधित ये 7-8 बातें आपको हमने लगातार बता दिया। और कुछ अभी और आपके नियुक्ति हुई है, जैसे सुमन बेरी क्या बने हैं? तो याद रखिएगा, सुमन के बेरी क्या बने हैं? तो ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग NITI, नीति आयोग के क्या बने हैं? ये उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। नीति आयोग की बात करें तो याद रखिएगा, नीति आयोग के जो आपके स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर कामत बने हैं। कौन बने हैं? समीर कामत बने हैं DRDO के नए अध्यक्ष। और इसरो की भी लगे हाथ हम बात कर लें तो बने हैं यस सोमनाथ बने हैं। कौन बने हैं? यस सोमनाथ बने हैं। और अगर हम आपसे बात करें, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी, इंपॉर्टेंट है, माधवीपुरी सेबी की पहली महिला क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में हॉकी के, कहाँ स्पेस थोड़ा सा यहाँ है, देख लीजिएगा, हॉकी के याद रखिएगा अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप पटर्की बने हैं। दिलीप पटर्की बने हैं हॉकी इंडिया के क्या? अध्यक्ष। ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड राइनो डे। आइए बात कर लेते हैं वर्ल्ड राइनो डे की, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जैसे टॉपिक है। आइए बात करते हैं। तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे। शुरू कब से हुआ था? 2010 से ये मनाना शुरू हुआ था वर्ल्ड राइनो डे। ठीक है, थीम क्या है? तो याद रखिएगा 5 राइनो स्पीसीज, SPECIA, 5 राइनो स्पीसीज फॉर ईवर, ये बना है। ये हमारा क्या है? इस बार का थीम है।
वो याद रखिएगा, विश्व में मात्र 3700 से कुछ ही ज़्यादा क्या है, राइनो बचे हैं। और सर्वाधिक राइनो कहाँ पे हैं, सर्वाधिक राइनो कहाँ पे हैं, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में है। और दक्षिण अफ्रीका की चर्चा अभी आपने किया है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, ब्रिक्स में, आपके कहाँ होगा, यूएसए में होगा, ठीक है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में होगा। अभी पीछे पहला क्वेश्चन हमारा यही था। आइए हम और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे विश्व शांति दिवस कल पढ़ाए, तो विश्व शांति दिवस कब मनाए गए, अल्जाइमर डे भी पढ़ाए थे। शांति दिवस कब मनाए, तो याद रखिएगा विश्व जो अल्जाइमर डे है वो दिमाग से संबंधित है। विश्व शांति दिवस की बात करें तो ये कब मनाया गया, तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया गया, विश्व विजोन दिवस की चर्चा भी हमने आपको कर चुके हैं। आइए कुछ आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस कब मनाए, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। और बात करें गौरैया, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस तो याद रखिएगा 20 मार्च को हम मनाते हैं। और बात करें तो विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, ग्रुप डी में आया था। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 29 जुलाई को हम विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। विश्व हाथी दिवस भी आपसे पूछा जा सकता है, विश्व हाथी दिवस भी पूछा जा सकता है, तो ये मनाते हैं हम 12 अगस्त को। पहली बार कब मनाए थे, 2012 में। भारत में विश्व में 3 प्रजाति के क्या पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं। तो ये आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। कम समय में, क्योंकि विद्यार्थी का एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको सोचते हैं 20 से 22 मिनट में कम से कम करंट अफेयर के और स्टैटिक जीके के 200-250 क्वेश्चन आपको हम कम से कम करा दें कम से कम समय में। अगला क्वेश्चन है, क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाया गया, तो यह क्वार जल विद्युत जो परियोजना है ये चिनाव नदी पर बनाया गया, चिनाव नदी पर। चिनाव नदी आपको पता है जम्मू कश्मीर जैसे एरियो में बहती है। अगर हम आपसे कुछ बात करें चिनाव नदी से के परियोजना की, तो एक आपको ट्रिक दे देते हैं। चाची ने रात में दुल्हन के बगल में सलाद खाया, चाची ने रात में दुल्हन के बगल में सलाद खाया। ये हमारा ट्रिक है, इससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी परियोजना आपके चिनाव नदी पर है। चाची का मतलब हम पढ़ेंगे चिनाव नदी, रात का मतलब हो जाएगा रतले जल विद्युत परियोजना, दुल्हन का मतलब हो गया दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, बगल का मतलब हो गया बगलिहार जल विद्युत परियोजना, सलाद का मतलब हो जाएगा सलाल जल विद्युत परियोजना। तो ये 4 परियोजना जो है जल विद्युत परियोजना है जो किस नदी पे बनाए गए, चिनाव नदी पर। रतले, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल। तो चाची ने रात में दुल्हन के बगल में क्या खाया, सलाद खाया। इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। आइए कुछ हम और बात कर लेते हैं। परियोजना की बात हुई है, कुछ पर्यावरण से संबंधित बातें हुई हैं, तो हम पानी की कुछ और बात कर लेते हैं। देश का पहला समुद्री पार्क, देश का पहला समुद्री पार्क पूछे कहाँ बना है, तो याद रखिएगा देश का पहला समुद्री पार्क बना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात आई तो लगे हाथ तमिलनाडु को भी हम निपटा लेते हैं। तो पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बना, यहीं पे बना। पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बना, यहीं बना है। पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ बना, ये यहीं पे बना है। पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ बना, यहीं बना है। आइए और बात कर लेते हैं, सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे किसके हैं, सर्वाधिक रामसर स्थल किसके हैं, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के हैं। और बात कर लेते हैं, नई बच्चा नीति किसने लागू की है, न्यू चाइल्ड पॉलिसी किसने लागू की है। अभी अगले क्वेश्चन में हम आपको कुछ और बताएंगे, नई बच्चा नीति किसने लागू की है, तो याद रखिएगा नई बच्चा नीति किसने लागू की है, तो याद रखिएगा आपका तमिलनाडु ने। और नई जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं नई बच्चा नीति, टी क्रास 2 अवार्ड किसको मिला है, तो शिव, याद रखिएगा सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है उसको क्या मिला है, टी क्रास 2 अवार्ड मिला है। मतलब टाइगर की संख्या के दुगना करने का अवार्ड मिला है टी क्रास 2 को, ठीक है ना। टी क्रास 2 अवार्ड ये आपका तमिलनाडु में है।
और बात कर लेते हैं, कुछ बातें और चर्चा आपसे करनी है। जैसे अगर आपसे बात कर लें, जनसंख्या नीति की बात आई है, तो लगे हाथ हम जनसंख्या नीति के हिसाब से हम बात कर लेते हैं, विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। विश्व की जनसंख्या पूछे कितनी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। विश्व की जनसंख्या अब हो जाएगी कब, याद रखिएगा 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। कितनी, विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8 अरब हो जाएगी 15 नवंबर 2022 को। अगर आपसे पूछे भारत की प्रजनन दर कितनी है, भारत की प्रजनन दर कितनी है, माने भारत में कितने हिसाब से बच्चे जन्म लेते हैं, तो याद रखिएगा 2.0 है। भारत की प्रजनन दर कितनी है, 2.0 है। अगर पूछे सर्वाधिक प्रजनन दर किसकी है, सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य का है, तो सबसे पहले नंबर पे है आपका बिहार। बिहार का प्रजनन दर लगभग आपके 3 के करीब 2.98 है। दूसरे नंबर पे आपका मेघालय है, इसका है 2.91 है। और तीसरे नंबर पे आप लोग हो यूपी वाले, 2.35 इसका क्या है, प्रजनन दर है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। प्रजनन दर का मतलब बच्चे के जन्म लेने की दर। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा सबसे कम किसका है, तो याद रखिएगा ये आपका है सिक्किम का प्रजनन दर। ये तीनों राज्य आपके सामने ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसका प्रजनन दर भारत के प्रजनन दर से भी क्या है, ज़्यादा है। भारत का 2.0 ही है। बात समझ में आ गया। अगर बात करें कि फर्स्ट परिवार नियोजन किस देश ने लागू किया था, फर्स्ट परिवार नियोजन किस देश ने चालू किया, तो फर्स्ट परिवार नियोजन चालू किया था हम खुद भारत ने चालू किया था। और कुछ बात करें नई जनसंख्या नीति, तो आपको बता ही दिए, लिख ही देते कहीं पे, स्पेस नहीं, देखिए हमारे पास स्पेस बहुत कम है। नई जनसंख्या नीति किसने लागू किया, तो याद रखिएगा नई जनसंख्या नीति लागू करने वाला राज्य है हम लोग यूपी वाले। बात समझ में आया। तो ये आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन। आइए आज के हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 की मेजबानी करेगा हमारा मुंबई करेगा। मुंबई के बारे में तो भाई आपको बताते चलते हैं, सुनते चलिएगा, लिखते चलिएगा। LIC 1956 में स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई। आगे बात करें आपके SBI स्थापना 1955, हेडक्वार्टर मुंबई। आगे बात करें नाबार्ड यानी BARD, नाबार्ड की स्थापना 1982, हेडक्वार्टर मुंबई। आगे बात करें सेबी की स्थापना 1988, हेडक्वार्टर मुंबई। अभी सेबी के बारे में बताएं, पीछे कुछ याद रखिएगा, बताइएगा हमें कमेंट करके कि सेबी की वर्तमान में नई महिला अध्यक्ष कौन बनी है। आगे बात करते हैं, सेबी हो गया। सेबी के बाद RBI की बात करें, स्थापना 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। और बात करते हैं IDBI की स्थापना 1935, हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई। आगे बात करते हैं EXIM एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपका ये बैंक है, स्थापना कब हुई थी, 1982 सॉरी। और बात नहीं 1988 मुझे दिमाग में आ गया। और बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की मुंबई के बारे में। तो ये मुंबई के बारे में इतनी चीज़ें, जो हेडक्वार्टर मुंबई, LIC का हेडक्वार्टर मुंबई, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई, IDBI का हेडक्वार्टर मुंबई, EXIM का हेडक्वार्टर मुंबई। टोटल जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे आपको हमने सब कुछ दे दिया है। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। मुंबई की चर्चा हो रही है, तो मुंबई ने अभी हाल ही में फर्स्ट पूर्णतः डिजिटल बस लागू किया। फर्स्ट पूर्णतः डिजिटल बस लागू करने वाला राज्य कौन सा है, मुंबई है। इन्होंने ये कहा है कि हम 2050 तक क्या कर देंगे, कार्बन का उत्सर्जन 0 कर देंगे। ठीक है, आइए कुछ और हम बात कर लेते हैं स्टैचू से संबंधित, आपके स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ बातें। तो सबसे पहले बात करें STATUE स्टैचू ऑफ यूनिटी मेन से स्टार्ट करते। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, मूर्ति है। आइए हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस की। स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे है, याद रखिएगा स्टैचू ऑफ पीस आपके राजस्थान में है। और ये किसकी मूर्ति है, तो विजय वल्लभ
सूरी की क्या है, मूर्ति है। विजय वल्लभ सूरी की क्या है, मूर्ति है। आइए और बात करते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पे है, तो ये भी आपके कहाँ है, राजस्थान में है। किसकी मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, शिव जी की प्रतिमा, भोलेनाथ वाले शिव जी, इनकी प्रतिमा है। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ की बात करें, इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। ये किसकी मूर्ति है, याद रखिएगा, रामानुजाचार्य की मूर्ति है। रामानुजाचार्य की क्या है, ये मूर्ति है, स्टैचू ऑफ क्या, इक्वलिटी। और कुछ बात करें जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, LIBERTY, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये क्या किया गया है, फ्रांस ने गिफ्ट दिया किसको, फ्रांस ने गिफ्ट दिया किसको, अमेरिका को, USA को। तो वर्तमान में ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। आगे बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है, KNOWLEDGE, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है, तो ये आपका है, याद रखिएगा, ये लातूर महाराष्ट्र में है। लातूर महाराष्ट्र में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है, प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है, प्रतिमा है। ये बातें आपको याद रखनी है। और कुछ हम बातें कर लेते हैं इससे संबंधित, जैसे बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे बोलें तो शिवाजी की प्रतिमा कहाँ बनी है, शिवाजी की प्रतिमा कहाँ बनी है, तो याद रखिएगा, शिवाजी की प्रतिमा बनी है आपके पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है। और बात कर लेते हैं हम शिवाजी की प्रतिमा के बाद, सुहेल देव की प्रतिमा कहाँ बनी है, सुहेल देव की प्रतिमा कहाँ बनी है, तो ये बहराइच यूपी में बनी है। बहराइच यूपी में सैयद सरार गाजी का यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है। बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी प्रतिमा कहाँ है, बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी प्रतिमा कहाँ है, तो बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी प्रतिमा कहाँ है आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा, बोध गया में। बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी प्रतिमा कहाँ है, तो याद रखिएगा, ये है आपके बोध गया। और बोध गया दुनिया जानती है कहाँ है, बिहार में। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ है अगर आपसे पूछ ले, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ है अगर आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा, ये आपके दिल्ली में है। दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, इंडिया गेट के सामने है, नई दिल्ली में। तो ये रहे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन के बेस पे आप जितना भी क्वेश्चन बन सकता था, जितना भी इंपॉर्टेंट बन सकता था, लगभग आपको हमने 200 से 250 क्वेश्चन करवा दिए हैं। प्लीज़ अगर हमारा ये मेहनत आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।